हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया? कैसे हैं आप? मजे में? ठीक है। क्या लगा रहे थे बेटा? RS अग्रवाल से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन 20 तक कर चुके हैं। 2 पार्ट्स में हो चुका है, 1 to 10 एंड 11 to 20। आप वो डिस्क्रिप्शन में देखो या आई बटन में देख लो। ठीक है, आगे शुरू करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो शुरू किया जाए। चलो बच्चे 21 पढ़ो जरा, क्या कह रहा है। विच टर्म ऑफ एन AP 25, 20, 30 इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म। बेटा इसको करने के 2 तरीके हैं। कैसे? कितने तरीके? 2 तरीके। मैं आपको दोनों बता देता हूँ। पहले तो आप कुछ लिखो। क्या लिखोगे? कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। इतना तो आप जानते हो। अरे आप सब जानते हो, आप बहुत अच्छे हो, एकदम बढ़िया वाली। ठीक है, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत होशियार हैं। ठीक है, चलो अब क्या कहेंगे बेटा? D निकालेंगे तो D क्या होता है बेटा हमारा? A2 माइनस A1, यानी 20 माइनस 25, दैट इज माइनस का 5। यानी D की वैल्यू आपका माइनस का 5 है और A की वैल्यू आपका क्या है? 20 का 5 है। अंडरस्टूड? चलो अगर मैं कहूँ निगेटिव, निगेटिव मतलब -1 कह सकता हूँ। तो क्या -1 0 से छोटा नहीं है? हाँ है। तो फर्स्ट निगेटिव टर्म भी तो छोटा होना चाहिए, यानी an किससे छोटा होना चाहिए? 0 से। यानी a प्लस n माइनस 1 d भी किससे छोटा होना चाहिए? 0 से। यानी कौन सा टर्म निगेटिव? यानी 25 प्लस n माइनस 1 इंटू -5 भी किससे छोटा होना चाहिए? 0 से। यानी 25 माइनस का 5n प्लस का 5 भी किससे छोटा होना चाहिए? 0 से। यानी 30 माइनस 5n किससे छोटा होना चाहिए? 0 से। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसके आगे की इक्वेशन देखो, ट्रांसफर नहीं करते हैं, दोनों तरफ क्या करते हो आप? ऐड करते हो इसमें, वरना इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। दोनों तरफ हमने क्या किया बेटा? 5n ऐड किया है, 5n ऐड किया। ठीक है, तो ये वाला इसको मार देगा। तो जब मार देगा तो क्या हो जाएगा बेटा? 30 इज लेस देन 5n। आप क्या करोगे? दोनों तरफ आप 6 से डिवाइड कर दो। ठीक, 6 से नहीं, 5 से ही, 5 से डिवाइड कर दो। 5n on 5, इससे कटा ये 6 आ गया, इससे ये 1, तो 6 इज लेस देन n। ठीक है, जो n होगा वो क्या होगा बेटा? 6 से बड़ा होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए। यानी 6 के बाद कौन सा आता है बेटा? 7th टर्म, 7th टर्म। यानी n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा? 7। 6 से बड़ी होनी चाहिए, 6 से छोटी नहीं होनी चाहिए, 6 से बड़ी होनी चाहिए पहले निगेटिव टर्म। ये आ गया 7th टर्म। आपका ऑप्शन है कहीं पे 21 में 7th टर्म, डी ऑप्शन। ठीक है, अब मैं आपको सेकंड तरीका बताऊं। सेकंड और करके करेंगे। आपको ए पता, डी पता, तो आप पहले क्या कर लो? 0 वाला टर्म फाइंड कर लो। an इक्वल टू क्या ले लो? 0। तो आप 0 इक्वल टू जब रखोगे तो a प्लस n माइनस 1 d हो जाएगा 0 के बराबर। तो आप क्या कहोगे इधर? 25 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस का 5, तो आप कहोगे 25 प्लस नहीं आएगा माइनस का 5n प्लस का 5, तो आप कहोगे ये 0 के बराबर ही चल रहा है। ठीक है, जडियारो जडियारो जडियारो। ठीक है, 5n इधर चला गया तो 5n की वैल्यू 30, तो n की वैल्यू क्या हो गई? 30/5। ठीक है, काटोगे तो n की वैल्यू क्या आ गई? 6। तो 6 पे क्या है बेटा? 0 है, 6 पे 0 है। ठीक है, तो इसके आगे वाले टर्म पे क्या हो जाएगा बेटा? देखो यहाँ से ऐसे ऐसे मैं समझाता हूँ। A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 डिक्रीजिंग सीरीज है। देखो बेटा 25, 20, 15, 10, 5, 0। अब यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस का 5। ठीक है, क्योंकि इसमें से हमेशा क्या हो रहा है? -5, -5, -5, -5, -5, -5। तो 7th टर्म, यानी 6 के बाद क्या आएगा? 7। यानी n इक्वल टू 7 जो होगा बेटा वो फर्स्ट निगेटिव होगा, फर्स्ट निगेटिव। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे मना है वैसे करो, कॉपी कर लो।
चलो बच्चों 22 की बात करो। विच टर्म ऑफ एन एपी 21, 42, 63, 84 पहला टर्म बताना है क्या। 210 कौन सा टर्म होगा, यानी n की वैल्यू निकालनी है। ये a1, ये a2, ये a3, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो आप पहले d निकालो। d इक्वल टू क्या होता है बेटा, a2 माइनस a1 दैट इज 42 माइनस 21 इक्वल टू क्या हो जाएगा 21। ठीक, बात समझ में आ गई। अब क्या निकालोगे आप, an का फॉर्मूला लगाओ तो क्या कहेगा a प्लस n माइनस 1d। तो आपको an की वैल्यू दे रखी है 210, a की वैल्यू आपकी 21, n की वैल्यू नहीं पता, d की वैल्यू 21। ठीक, इधर इसको ले जाओगे तो क्या होगा 210 माइनस 21 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 21। इधर माइनस करोगे तो 9 आएगा, उसके बाद माइनस करोगे कितना बेटा 20 में से 2 तो 18 आएगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो आप कहोगे n माइनस 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 21, 21 इधर से उधर डिवाइड में जाएगा तो n माइनस 1 इक्वल टू 189 अपॉन 189 अपॉन 21। कितने बार में जाएगा बेटा 9 टाइम्स। तो आप कहोगे कि n माइनस 1 इक्वल टू 9, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 प्लस 1 यानी 10, यानी n इक्वल टू 10 आ गया। ठीक, कौन सा टर्म होगा बेटा 10th टर्म। कौन सा टर्म 10th टर्म। कौन सा टर्म 10th टर्म। 10th टर्म होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 23 पढ़ो आप, क्या कह रहा है विच पढ़ो। व्हाट इज 20th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द, ठीक है एंड से बताना है। एपी दे रखी है 3, 8, 18 और 253। तो आप कुछ ना करो, एक काम करो, पहले तो डी निकालो। a1 लिखो, a2 लिखो, a3 लिखो और डी निकाल लो। डी कैसे निकालोगे आप, डी इक्वल टू क्या होता है बेटा, डी इक्वल टू क्या होता है a2 माइनस a1, यानी 8 माइनस 3 दैट इज 5, यानी डी की वैल्यू क्या आ गई 5। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ लास्ट फ्रॉम लास्ट से। फ्रॉम लास्ट जब भी कोई टर्म निकालना हो तो निकालोगे ln इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 d। तो आपको लास्ट से कौन सा टर्म निकालना है 20, तो l20 की वैल्यू क्या हो जाएगी लास्ट, और l की वैल्यू क्या है लास्ट टर्म हमारा क्या है बेटा 253। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो तो यहाँ लिखो 253 माइनस, ठीक है n कितना है 20 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है 5। ठीक है, तो आप क्या कहोगे 253 माइनस का 19 इंटू 5। ठीक है, तो कहोगे 253 19 पचे 85। ठीक है, 19 पचे 85 नहीं, 19 पचे 95, 5 45 5 और 4 इधर गया। ठीक है, तो इधर 13 में से 5 गया तो 8 और इधर 4 में से 9, यानी 24 में से 9 जाएगा तो 15, 158। यानी लास्ट से 28 टर्म क्या हो जाएगा 158 है ऑप्शन में कहीं बेटा, ऑप्शन नंबर बी। इसी से आप करो, बहुत आसान है। ठीक है, चलो कॉपी कर लो। चलो बच्चे 24 पढ़ो जरा, क्या कह रहा है 5 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 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 181। ठीक है, सम निकालना आपको। ये क्या है आपका a1, ये क्या है a2 और ये क्या है an। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है। तो पहले n की वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे निकालोगे आप, पहले d निकालो। d इक्वल टू क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 दैट इज 13 माइनस 5 यानी 8। ठीक है, फिर आप क्या कहोगे an का फॉर्मूला लगाओ, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो आप कहोगे an क्या है बेटा आपका 181 और a कितना है 5, n माइनस 1, d कितना है बेटा 8। तो ये 5 इधर जाएगा तो 181 माइनस का 5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 8। फिर 5 माइनस करो तो कितना आ जाएगा 176 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 8। तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा 176 अपॉन 8 इक्वल टू n माइनस 1। आप डिवाइड करोगे 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, यानी n माइनस 1 की वैल्यू 22 और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 22 प्लस 1, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 23। यानी कितने टर्म है इसमें 23। जब आपको इतना पता चल गया कि 23 है तो आप SN लगाओ, SN इक्वल टू n/2 a प्लस an, क्योंकि पहला और आखिरी दोनों पता है। तो 23/2 a की वैल्यू कितनी है बेटा 5 और an की वैल्यू 181। देन आप यहाँ क्या कहोगे 23/2 और यहाँ ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 186। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो, 2 9 जा 2 3 जा
ठीक है, 23 इंटू 93 मल्टीप्लाई कर लोगे। चलो मल्टीप्लाई का एक ट्रिक बता देता हूँ इधर, 23 और 93, ठीक है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर लिखो 9, फिर 9 3 जा कितना होगा 27 और 2 3 जा होगा 6, कितना हुआ 33 हुआ। 33 का 3 यहाँ लिखो, 3 कैरी दे दो, 9 2 जा 18, 18 3 21, 2139 2139 2139, ठीक है। आ गया आपको, ठीक आया सीधे। चलो आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर लिख लो डी, ऑप्शन नंबर लिख लो डी, एसएन पूछ रहा था ना सम, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो गया डी। चलो अगला पढ़ो, क्या कह रहा है बेटा 25 क्या कह रहा है, देखो द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन एपी, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, 10 6, तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, कुछ बचा ही नहीं है इस क्वेश्चन में। जल्दी जल्दी करो, ठीक है। कैसे, D इक्वल टू क्या कहोगे A2 माइनस A1, यानी 6 माइनस 10 दैट इज माइनस का 4, और A क्या है आपका 10, ठीक। S16 की वैल्यू यानी SN अगर फॉर्मूला लगाओगे तो A क्या हो जाएगा n/2 2A प्लस n माइनस 1 D, तो S16 की वैल्यू हो गई 16/2, A की वैल्यू है आपकी 10 और यहाँ 16 माइनस 1 D की वैल्यू माइनस का 4, यहाँ आपका बचेगा 8, यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 15 इंटू माइनस का 4, ठीक है। चलो 8 हो गया और ये 20 माइनस 15 चौक के 60, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8 इंटू माइनस का 40, तो 8 चौक 32 माइनस 320, है कहीं ऑप्शन में, बी ऑप्शन बेटा S16 आगे आंसर। चलो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। चलो कॉपी कर लीजिए बेटा। चलो बच्चे 26 की बात करें, अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन AP 3 7 11 15 विल मेक द सम, ठीक है। एन की वैल्यू निकालनी है आपको, ये पता है कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ठीक है, डैश 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 डैश, ठीक है। तो आप कुछ ना करो, आप करते रहो, डी निकालो पहले, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी 7 माइनस 3 दैट इज 4, और A आपको कितना पता है बेटा 3। SN का फॉर्मूला लगा दो, SN इक्वल टू क्या होता है n/2 2A प्लस n माइनस 1 D, ठीक है। SN आपका कितना 406, n/2 को यहीं रख लीजिए, 2 इंटू A मतलब 3 और n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा बेटा D इक्वल टू 4, तो आप कहोगे n/2 यहाँ हो जाएगा 6 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, तो आप 2 कॉमन निकाल लो यहाँ से, तो क्या निकल जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, और आप कहोगे क्या कि 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 बचेगा, 2 से 2 मर गया, देन आप कहोगे n बचेगा और 3 प्लस 2n माइनस 2 हो जाएगा, और ये किसके बराबर 406 के बराबर, ठीक है। देन आप सॉल्व करो जरा, 406 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n बाहर है, अंदर क्या है 3 माइनस 1 हुआ, तो ये क्या बचा 1 प्लस 2n, ठीक है। तो आपके पास क्या आया n प्लस 2n का होल स्क्वायर इक्वल टू 406, सारे टर्म एक तरफ रख लो, इसको इधर भेजो, तो क्या आ जाएगा आपका 2n स्क्वायर प्लस का n माइनस का 406। अब इसको करने के दो मेथड है, एक फैक्टराइजेशन मेथड, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 5, क्वाड्रेटिक फार्मूला चैप्टर 4। आप क्या करो 406 और इसका मल्टीप्लाई कर लो, 406 के जरा फैक्टर करो यहाँ पे, 406 के तो क्या करोगे 2 से करोगे तो 23, ठीक है। फिर किससे जाएगा बेटा, किससे जाएगा 7 से करें, 7 दूनी 14, 7 से कर लेते हैं, ठीक, 7 दूनी 14 और बचेगा 6, 7 नहीं 63, ठीक है। 29 से ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 1, ठीक, बात समझ में आ रही, हाँ ठीक। एक 2 हमारे पास और था ये वाला, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका आ जाएगा 406 इंटू 2, यानी हमारे पास आया 2 इंटू 7 इंटू 29 इंटू 2, ठीक है। तो 1 4 7 28, 28 और 29 दो ऑप्शन बनते हैं हमारे पास, तो ये हम बना लेंगे, और डिफरेंस देखो -1 आना चाहिए यहाँ पे 1, तो हम क्या करें 2n स्क्वायर प्लस का 29 माइनस का 28 ब्रैकेट के बाहर n माइनस 406 इक्वल टू 0,
तो आप कहोगे 2n² प्लस का 29 n माइनस 28 n माइनस का 406 इक्वल टू 0। कॉमन निकालोगे तो यहाँ सिर्फ n निकलेगा, 2n प्लस का 29 यहाँ बचेगा, सेम ब्रैकेट आप यहाँ लिख लोगे 2n प्लस का 29 इक्वल टू 0। इस वाले 2n से इसको जब डिवाइड कर दोगे तो यानी माइनस का 28 n अपॉन 2n रखोगे, n से n मर जाएगा, इससे करोगे तो ये 14 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 14 हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आप ब्रैकेट में क्या कहोगे, n माइनस 14 एक बार हो जाएगा, एक बार हो जाएगा 2n प्लस 29 इक्वल टू 0। तो एक बार क्या कहोगे n माइनस 14 इक्वल टू 0 बराबर यानी n इक्वल टू क्या 14। तो कितने टर्म होंगे इसमें, 14 टर्म। लेकिन सेकंड कंडीशन को भी एक बार चेक कर लेते हैं, 2n प्लस 29 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो n इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 29 अपॉन 2, यानी टर्म इज नॉट नेगेटिव। ठीक है, देयरफॉर नेग्लेक्टेड। ये क्या हो जाएगा, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चे 27 की बात किया जाए। 27 देखो क्या कह रहा है, आप पढ़ो। द सेकंड टर्म ऑफ एन ए पी इज 13 एंड द फिफ्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज 25। A2 की वैल्यू दे रखा है, A3 की वैल्यू दे, A5 की वैल्यू दे रखा है। तो आप an का फॉर्मूला जानते हो, an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d होता है। तो आप A2 निकालो, A2 क्या हो जाएगा, a प्लस 2 माइनस 1 d। इसका मतलब 2 की वैल्यू कितनी है हमारी 13, 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस d। ये पहली इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन की बात करेंगे तो A5 हो जाएगा, तो क्या निकालेंगे, a प्लस 5 माइनस 1 d। इसका मतलब 25 इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, a प्लस 4d। ये सेकेंड हो गया। अब यहाँ लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड का मतलब क्या हुआ, a प्लस 4d इक्वल टू 25 और नीचे a प्लस d इक्वल टू क्या हो गया बेटा 13 है। ठीक है, अब इसको क्या कर दो, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, सब्सट्रैक्ट कर दिया तो ये क्या हो गया, ये प्लस माइनस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया, यहाँ प्लस था ये भी माइनस हो गया, ये मर गया। यहाँ कितना है 3d और फिर इधर कितना बचेगा बेटा 2 और 1 12, यानी d की वैल्यू क्या हो गई 12/3। ठीक है, यानी 4। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, समझ में आई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। चलो, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो आप यहाँ पे देखो कि जब d इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है, यहाँ तक ख़त्म हो गया, तो आप कहोगे d इक्वल टू कितना आ गया 4, तो a प्लस डी इक्वल टू 13 था, तो a प्लस 4 इक्वल टू 13 हो जाएगा, यानी a इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 4, यानी a इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। a की वैल्यू 9 आई, 9 आई। तो a 17 कितना होगा, a 17 कितना होगा, a 17 होगा a प्लस 17 माइनस 1d। ठीक है, इस मीन्स a प्लस 16d। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 9 और 16 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, तो 9 16 चौके 64 और 64 6 70 3 73, यानी A17 की वैल्यू जो हमारी आई वो कितनी आई 73, है ना, 73, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अगला पढ़ें। 28 की बात किया जाए तो 28 देखो क्या है आपका, पढ़ो जरा 28 क्या कह रहा है। कह रहा है द 17 टर्म ऑफ एन ए पी एक्सीड्स इस 10 टर्म बाई 21। वो कह रहा है जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से कितना ज़्यादा है बेटा 21। तो आप ए एन का फॉर्मूला जानते हो, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, इतना आप जानते हो। तो A17 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस 17 माइनस 1d, दैट इज़ a प्लस 16d। ठीक है, और क्या हो जाएगा, a कितना है 10, तो A10 क्या हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1d, इट मीन्स a प्लस 9d। तो अब क्या करोगे, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करो, क्या A17 इक्वल टू क्या है A10 प्लस 21, यहाँ रखो a प्लस 16d और इधर क्या हो जाएगा a प्लस 9d और ये प्लस का 21, a से a मर गया। ठीक है, तो क्या हुआ 16d माइनस 9d इक्वल टू 21, यानी 7d इक्वल टू क्या आया 21। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 21/7, यानी d इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। कॉमन डिफरेंस ही पूछा था, चलो कॉमन डिफरेंस पूछा था 3 आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए।
चलो बच्चे 29 की बात किया जाए। 29 क्या कहता है, देखो द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 17 एंड द 14th टर्म इज 29। द कॉमन डिफरेंस निकालना, ए 8 है तो ए एन का फॉर्मूला आप जानते हो, ए एन इक्वल टू क्या होता है बेटा, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। तो ए 8 की बात करोगे तो क्या मिल जाएगा बेटा, ए 8 माइनस 1 डी दैट इज 17 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस 7 डी, पहली इक्वेशन। दूसरी ए 14 की बात करोगे तो ए प्लस 14 माइनस 1 डी हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपका 29 इक्वल टू ए प्लस 13 डी सेकेंड। तो यहाँ आप लिखो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, ए प्लस 13 डी इक्वल टू 29 और ए प्लस 7 डी इक्वल टू हो जाएगा 13। यही है, इसको सब्सट्रैक्ट करना है, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, सब्सट्रैक्शन। तो आप कहा ये कट गया, ये यहाँ क्या बचा 6D, यहाँ क्या बचा बेटा आपका 12 बचा कि नहीं, 7 6 13 29 और यहाँ 17 है, 13 नहीं है, ठीक है 17 है, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ 1 12। तो आप कहोगे 6D इक्वल टू 12, तो D इक्वल टू ये, तो D इक्वल टू 2। D कितना, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, ऑप्शन नंबर बी। 30th पढ़ो, 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 4, कॉमन डिफरेंस दिया, ये तो वहाँ बकवास क्वेश्चन है बेटा। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो ए एन की वैल्यू में ए 7 रखोगे तो ए प्लस 7 माइनस 1 डी है ना। तो ये हो जाएगा ए 7 इक्वल टू ए प्लस 6 डी, और ए 7 की वैल्यू 4, ए की वैल्यू नहीं पता है 6 और इंटू माइनस 4, यानी ए प्लस माइनस का सॉरी प्लस नहीं माइनस का 24 और ये 4, तो a इक्वल टू क्या आ गया 24 प्लस 4 दैट इज a इक्वल टू 28, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। ठीक, यहाँ क्या खत्म हो जाता है बेटा आपका आर.एस. अग्रवाल का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का AP का MCQ खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें बेटा। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।